जिंदा इंसान जिसके शरीर को हम देख सकते हैं, जिससे बात कर सकते हैं, जो हमसे बात कर सकता है। और अगर कोई जिंदा इंसान हमारे पास आए तो उसे हम महसूस भी कर सकते हैं। एक जिंदा इंसान की डेफिनेशन मोर और लेस यही होती है ना। लेकिन आज के भयम के एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद आपका इस डेफिनेशन को चैलेंज करने का मन करेगा, क्योंकि मैं खुद ये सोचने पे मजबूर हो गई हूं। बचपन में हमारे कई ऐसे दोस्त बनते हैं जो हमारी उम्र के होते हैं, लेकिन कुछ दोस्ती उम्र देखकर नहीं होती। और एक बार दोस्ती हो जाए तो वो दोस्त मरने के बाद भी मिलना नहीं भूलता। हम जब स्कूल में थे उस टाइम पे समर वेकेशंस हुआ करते थे, और समर वेकेशंस में ऐसे डिवाइडेड था कि इतने ड्यूरेशन हम दादा दादी के रहेंगे और इतने ड्यूरेशन नाना नानी के रहेंगे। तो हम दादा दादी के यहाँ थे उस टाइम पे। तो चाचा जी ने हमें कहानी सुनाई थी उस टाइम पे अपने बचपन की। वो ऑलमोस्ट लाइक 8-9 साल के होंगे, और दादाजी के एक फ्रेंड थे जो मतलब बहुत क्लोज थे चाचू से, और चाचू को बहुत ज़्यादा लगाव था उनके साथ। तो एक बार उनको मतलब पूरी फैमिली को, दादा दादी को, दे हैड टू गो टू इंदौर प्रॉब्ली फॉर सम फैमिली वेडिंग या कुछ तो ऐसा। तो ये लोग सब गए हुए थे, और उसी टाइम पे दादू को ऐसे न्यूज़ मिला कि उनके जो फ्रेंड हैं उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई एंड ही डाइड। तो अब दादू वाज ऑफ कोर्स शॉक्ड, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट दिस टू द किड्स। और मतलब कुछ महीनों के बाद फिर ऐसे ही शाम में चाचा जी बाहर खेल रहे थे, और उनको दूर से एक आवाज़ सुनाई दी कि शेखर चलो घूमने चलते हैं। एंड चाचू जब पलट के देखे तो उनको देखे कि काकू खड़े हुए हैं वहाँ पे। ऐसा मतलब 2-3 बार हो गया। तो 2-3 बार होने के बाद शायद एक बार ऐसे चाचू ऐसे रैंडमली घर आए शाम में, और फिर दादी से बोलते हैं कि आज तो मज़ा ही आ गया माँ, काकू आज मुझे यहाँ लेके गए थे, हम मेले में लेके गए थे और हमने वहाँ पे चुस्की खाई, पता है आपको। एंड दादी बीइंग, उन्होंने इग्नोर मार दिया इस चीज़ को। फिर कुछ दिनों के बाद कुछ और शायद कहीं गए होंगे, तो फिर आके फिर से उन्होंने दादी को बताया। तो दादी को थोड़ा सा वरीड अभी, तो दादी ने फिर दादाजी से शेयर किया इस चीज़ को। तो दोनों ने राय मशवरा करके फिर ये डिसाइड किया कि ठीक है, अगली बार जब वो आएंगे तो उनसे मिलने के लिए, तो उनसे पूछना कि काकू आप कब तक मुझसे मिलने के लिए आओगे। तो चाचू ने कहा ठीक है। फिर ऐसे कुछ दिनों के बाद वो फिर से मिलने के लिए आए चाचू से। चाचू भी उनके साथ गए, मस्त घूम घाम के आए, और ऐसे ही मतलब अपने नादानी में उन्होंने उनसे पूछ लिया कि काकू आप कब तक मुझसे मिलने के लिए आओगे। तो काकू ने उनको रिप्लाई किया कि जब तुम्हारा ओपिनियन हो जाएगा उसके बाद मैं शायद तुमसे नहीं मिलने आऊँगा। तो ओपिनियन इज़ अ सेरेमनी जहाँ पे यू मार्क दैट the kid, he has left the boyhood and is ready to enter the manhood. This usually happens during the age at the age group of 8 to 12 or 8 to 14. I don't clearly remember, but ऐसा कई ट्रेडिशंस में होता है, तो हमारे यहाँ भी होता है। तो फिर वो उन्होंने आके दादा दादी को ये बात बताई। तो फिर दादा दादी ने फिर पंडित से बात करके नियरेस्ट पॉसिबल जो भी मुहूर्त था उस मुहूर्त को निकाला ओपिनियन के लिए। और ओपिनियन के कुछ दिन पहले काकू केम विजिटेड चाचू एंड उनको लेके गए, मस्त उनके लिए ओपिनियन में पहनने के लिए कुर्ता पजामा ख़रीद के दिया। और इवन दादा दी वो शॉक्ड एंड सरप्राइज थी, मतलब ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, बट ठीक है बच्चे हैं तो नहीं मना कर सकते थे, उन्होंने अलाउ कर दिया उसको पहनने के लिए। और फिर ये सब पूरी सेरेमनी हुई अच्छे से, और एज प्रॉमिस्ड उसके बाद फिर वो कभी भी मतलब चाचू से मिलने के लिए नहीं आए। मैंने अक्सर देखा है हर छोटे बच्चे का एक इमेजिनरी फ्रेंड होता है, और ये बात उसके मॉम डैड को भी पता होती है। लेकिन कभी कभी वो इमेजिनरी फ्रेंड कोई ऐसा इंसान होता है जिसे रियल लाइफ में भी कभी कोई रियल दोस्त नहीं मिले। हाय, मेरा नाम नीरज है। मैं वाराणसी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पर मैं जॉब करता था। मेरे लैंडलॉर्ड का एक बेटा था छोटा सा, 6th स्टैंडर्ड में तब वो पढ़ता था। तो मैं एक पहले उनके घर का डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। पहले पार्किंग स्पेस में उन्होंने एक न्यूली
रूम कंस्ट्रक्ट की थी उस बच्चे के लिए, स्टडी पर्पसेस के लिए। तो और बीच में मेरे लैंडलॉर्ड रहते थे और लास्ट के रूम्स में मैं रहता था। तो वो बच्चा मेरे रूम में आता था, डिस्कशन वगैरह करता था, मेरे साथ टाइम स्पेंड करता था। तो एक दिन उसने एक टॉपिक निकाला भूतों का, और मुझसे पूछता है क्या आप भूतों में विश्वास करते हो? तो मैंने कहा हाँ करता हूँ। उसने पूछा आपको इस रूम में कुछ फील होता है क्या, आवाज़ें आती है क्या? मैंने बोला कैसी आवाज़ें, क्या बात कर रहा है तू? तो उसने कहा कि उसकी जो रूम है वहाँ पर रात को कई बार डोर नॉक करने की आवाज़ आती है, और पहली बार जब उसने दरवाज़ा खोला तब कोई नहीं था। जब वो सेम एक्सपीरियंस उसे सेकंड टाइम हुआ तो वो ज़ोर से अपने रूम मम्मी पापा के रूम पर भागा और उनके रूम में सो गया उनसे लिपट कर। तो और उसने कहा कि ये जो उनका हॉल था वहाँ पर कई बार वो सोफ़ा जो है वो कई बार सामने आ जाता था, सरक जाता था आगे की ओर। हर सुबह नहीं, मतलब नॉर्मली कई दिनों के बाद उन्हें वो सेट करना पड़ता था। और उसने कहा कि ये जो रूम है जहाँ पर मैं रहता हूँ, उस रूम में उसके जो अंकल है उनकी डेथ हुई थी 2 साल पहले। तो ये उसके एक्सपीरियंसेस थे। और एक बार वो हाइड एंड सीक खेल रहा था अपने कुछ कजिन्स के साथ। तो जब वो दीवार की ओर अपना नंबर्स काउंट कर रहा था, तो जब वो पीछे जस्ट मुड़ा तो उसको लगा कि उसके पीछे से कोई तेज़ी से दौड़ा है। तो उसे लगा कोई अपना कजिन है, तो वो उसके पीछे दौड़ चला। उसने देखा कि एक कॉरिडोर में, लंबा सा एक कॉरिडोर था, उस कॉरिडोर में कोई ब्लैक एंटिटी, एक काली सी छाया ऐसे तेजी से जुप से जाते हुए उसे दिखी और बीच में ही गायब हो गई। वो एक्सपीरियंस से वो एकदम फ्रीज हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था उसने क्या देख लिया। बच्चों को हमेशा हम इनोसेंट कहते हैं, और कभी कभी इस इनोसेंस में बच्चों के साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसे वो बड़े होकर भुला नहीं पाते। तो ये बात एक्चुअली तब की है जब मैं 11 या 12 साल की रही होंगी। तो हमारे नॉर्थ साइड एक्चुअली कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम लोग गर्मियों में ना अपने छत पर सोया करते थे, मतलब जब मैं छोटी थी, क्योंकि हवा अच्छी मिलती थी ऐसे। ऐसे था। तो एक टाइम मतलब ऐसा हुआ मेरे साथ। रात का टाइम था, 9 साढ़े 9 बजे का, और अंधेरा था, लाइट चली गई थी। तो मैंने सोचा ठीक है छत पे जाके थोड़ा सा हवा खाती हूँ। तो हम छत पे जैसे होता है कि बिस्तर लगा के नीचे सो गए, या फोल्डिंग पलंग जो होते थे उनके ऊपर सो गए। तो मैं छत पर आई, अकेली थी, लाइट तो चली गई थी। तो मैं अपने छत पे, मतलब 3rd फ्लोर पे हमारा छत थी, तो मैं उस पर ना पलंग, जो फोल्डिंग पलंग बिछा हुआ था, तो मैं उस पर लेट गई। मैं अपनी आँख बंद कर लेती हूँ, मतलब ऐसे ही लेटे लेटे तारों को देखते देखते थोड़ी नींद आ जाती है, तो मेरी आंखें बंद हो जाती है और मैं आधी नींद में हूँ, आधे थोड़े से जगी हुई हूँ, कुछ इस तरह की वो अवस्था थी। तो क्या हुआ, फिर मैं देखती हूँ कि मैंने आंखें बंद ही की हुई है। तो मैंने देखा कि सीढ़ियों से पायल की आवाज़ आ रही है, क्योंकि मेरी मम्मी उस दौरान पायल पहनती थी। तो पजेबों की आवाज़ आ रही है और मैं देख रही, मैंने आंख बंद किया हुआ है। तो मैंने कहा मम्मी आप आ गए? मम्मी बोली हाँ आ गई। तो फिर मैंने आंखें बंद करके मम्मी से बातें करने लगी हूँ। ठीक है, तो मैंने पूछा खाना वाने का, तो मम्मी बोली हाँ मैं ले आई हूँ, हाँ यहीं पर ले आई, यहीं पर खा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी क्या वो फिर मेरे पास लेट गई। तो मैंने फिर ना थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ, मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने साइड में देखा, और साइड में देखा तो मेरे पास कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। मतलब मैं इतनी देर से अपनी मम्मी समझकर किससे बातें कर रही थी, और वो जवाब भी मुझे मिल रहा था, वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया। और मैं वहाँ से जो भागी 3rd फ्लोर से, और इतना अंधेरा,
और मैं एक सांस लेके ऐसे भागी हूँ ना नीचे, और मैंने फट से अपनी मम्मी को गले लगा लिया नीचे आके। और मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बहुत डरावना था, क्योंकि मतलब कैसे हो सकता है ना कि आप किसी से इतनी देर से बात कर रहे हो और वो जवाब भी आपको दे रहे हैं, और मैं समझ मेरी मम्मी है, मेरी आंखें बंद ही थी, और जैसी आँख खुली तो वो कोई नहीं है। मेरी बिल्कुल एकदम हालत ख़राब हो गई थी। तो ये मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस था हॉरर, जो कि मेरे को हमेशा याद रहता है। और मैं जब भी इसको सोचती हूँ तो एकदम ऐसा फील होता है, ओ माय गॉड क्या था वो, एकदम थोड़ा डर जाती हूँ। इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ 2 बातें आ रही हैं। पहली, ये बस कहानियां हैं और किसी गलतफहमी के कारण बनी हैं। और दूसरी, ये सब रियल एक्सपीरियंसेस हैं। और अगर ये एक्सपीरियंसेस रियल हैं, तो क्या हम भी बचपन में जिन लोगों से मिलते थे, उनमें से कुछ लोग भूत या आत्मा थे? मैं आज दिन भर कई लोगों को अपनी बचपन की मेमोरी में ट्रैक कर रही थी और उनका कनेक्शन जोड़ के ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उनमें से कहीं कोई ऐसा इंसान तो नहीं जो सिर्फ मुझसे बातें करता हो। लेकिन आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना ये है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है।